हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं थोड़ा ना लेट उठी थी बिकॉज़ हमारे यहाँ ना दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसीलिए ये ब्लॉग भी लेट आ रहा है। मैंने शूट तो कर लिया था लेकिन विदाउट इंटरनेट एडिट और अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो आई डोंट नो कि ऐसा कब तक होगा, बट गाइस जब भी इंटरनेट मेरा बंद रहेगा, मतलब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बंद कर रही है, कुछ दिक्कत आ रही है लड़ाई वगैरह की, दंगे वगैरह होने की वजह से, इसीलिए नेट बंद किया गया है। तो जिस दिन मेरे मतलब ब्लॉग नहीं आएगा तो समझ जाना कि उस दिन मेरा इंटरनेट बंद है, इसीलिए नहीं आ पा रहा है। और पता है क्या है कि मतलब जब भी मैं कंसिस्टेंट होने का सोचती हूँ ना कि अब कंसिस्टेंट रहूँगी, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ होता है। आप लोगों के साथ होता हो तो प्लीज़ बताना। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कोई भी काम, अच्छा काम करने की सोचती हूँ तो वो उसमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। दैट्स आई ऑल्सो डोंट नो, बट एनी वे ये हमारे हाथ में तो नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो मैं उससे तो कभी पीछे हटती नहीं हूँ और ना ही कभी हटूँगी। और आप लोगों को भी कभी नहीं हटना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। और सो गाइस, ज्ञान की बात तो बहुत हो चुकी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा डे 2 है। जो मैंने अभी 60 डेज़ की सीरीज़ लगा रखी है, बना रखी है, तो उसमें से मेरा डे 2 है। तो मेरा रूटीन सेम है वैसे ही जैसे मैं आपको बताती हूँ हर अपनी वीडियो में। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और उसमें टू डू लिस्ट में मेरा ये होता है कि अभी तो मैं जेनेटिक रिवाइज कर रही हूँ, जेनेटिक्स मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एंड जो लेक्चर मैं ले रही हूँ वो इकोलॉजी का लेक्चर ले रही हूँ, और मेरे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, मतलब थर्ड लेक्चर आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं जब भी मतलब पढ़ाई करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, तो बैकग्राउंड में अपना रेन स्टडी सीज़न लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरे को एक बैकग्राउंड में अच्छी वाइब आती है। ऐसे रेन, जैसे रेन गिर रही होती है, वो जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही अच्छी वाइब देती है, मेरे को एक सुकून मिलता है। और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है एकदम माइंड फ्रेश के साथ, क्योंकि सुबह सुबह उठते तो माइंड तो बिल्कुल फ्रेश ही होता है। और जब मैं बैकग्राउंड में ऐसे रेनी वाला जो स्टडी सेशन होता है वो लगा लेती हूँ तो और भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने अपना शॉवर लिया था, और शॉवर लेने के बाद लंच किया। उसके बाद मैं इकोलॉजी का लेक्चर लेने बैठ गई थी। इकोलॉजी का लेक्चर जो मैं थर्ड लेक्चर ले रही हूँ। एंड सीरियसली गाइस, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ हैं, एंड आई लव इट। मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। लेक्चर लेने के बाद मैंने जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। ये क्वेश्चंस जो है अंजू मैम ने एक पीडीएफ भेज रखी है, सॉरी, सुप्रीम 4.0 बैच में। मैम ने ऑलरेडी पीडीएफ भेज दी है। मैम डेली जब मतलब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं, सॉरी एक चैप्टर पढ़ा देती हैं, तो उसका एक पीडीएफ भेज देती हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो वही क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए देन आई विल सेंड यू गाइज, ओके। फिर उसके बाद जब मैंने ये पूरा सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे, आई ऑलमोस्ट इसमें 119 या 120 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे लगा लिए थे। एंड फिर उसको लगाने के बाद मैं चली गई थी कैफ़े, बिकॉज़ मेरे को ना आज स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कराना था, क्योंकि लास्ट डेट तो दिसंबर है। और दिसंबर में मतलब आते आते जब हम दिसंबर के पास फिल कराते हैं तो साइट जो होती है बहुत बिज़ी हो जाती है, और फिर रात में फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब ऐसे सुबह के 4 बजे या 3 बजे, क्योंकि फिर फॉर्म फिल नहीं हो पाता। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले ही फिल करा लूँ। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जो हूँ वो सिर्फ इसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली साइड में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, जो कि केमिस्ट्री से कर रही हूँ। तो जो मतलब मैं डेली कॉलेज नहीं जाती हूँ, मेरा डिस्टेंस वाला है, और सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने ही जाती हूँ। और ये मेरा ना थर्ड सेमेस्टर है। आई हैव कंप्लीटेड माय 2 सेमेस्टर्स, एंड उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। मेरे जो मार्क्स हैं, मतलब परसेंटेज बनी है मेरी सेकंड सेमेस्टर में, वो 78 है। अच्छी नहीं है ज़्यादा, आई नो, बट ठीक है गाइस, मतलब इतना मायने नहीं रखती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज।
एंड गाइस इस मौसम में इतनी बारिश हो रही है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी इतनी बारिश हो जाती है और कभी कभी इतना ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी आ गई है, ऐसा लगता है जून और जुलाई का मंथ चल रहा है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा वेदर है, कैसा टाइम चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ साल पहले, मतलब जब हम 2019 या 18 की बात करें, तो उस टाइम पर ना ठंड पड़ने लगती थी। मतलब इस समय पर जो ये मंथ चल रहे हैं, अक्टूबर में ठंड आ जाती थी। बट ऐसा लग रहा है इस बार दीपावली पर तो ठंड ही नहीं पड़ेगी, मतलब हमें गर्मी में ही एसी वगैरह चलानी पड़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।